देखिए, आज हम एक ऐसी पूजा की बात करने जा रहे हैं जिसको सामान्य पूजा नहीं कहते, महापूजा कहते हैं, महाउपासना कहते हैं। और वो महापर्व है छठ का। क्या महत्व है इसका? देखिए, कार्तिक मास में भगवान सूर्य की पूजा की परंपरा पाई जाती है और शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को भगवान सूर्य की पूजा का विशेष विधान है। इस पूजा की शुरुआत मुख्य रूप से बिहार और झारखंड से हुई थी और अब ये पूजा, ये उपासना देश विदेश तक फैल चुकी है। इस पूजा का आरंभ किया था अंग देश के महाराज कर्ण ने। जहां आज भागलपुर है, मुंगेर है, वो इलाका अंग देश का इलाका है। वहां के महाराज कर्ण सूर्य देव के उपासक थे, इसीलिए परंपरा के रूप में सूर्य पूजा का विशेष प्रभाव इस इलाके पर दिखाई देता है। कार्तिक के महीने में सूर्य अपनी नीच राशि में होते हैं, इसीलिए सूर्य देव की विशेष उपासना की जाती है ताकि स्वास्थ्य की समस्याएं परेशान न करें। षष्ठी तिथि का संबंध होता है संतान की आयु के साथ, इसीलिए सूर्य देव और षष्ठी की पूजा से संतान की प्राप्ति भी हो जाती है और संतान की आयु की रक्षा भी हो जाती है। सूर्य उपासना से कार्तिक के महीने में वैज्ञानिक रूप से हम ऊर्जावान रहते हैं, हम स्वस्थ रहते हैं। यानी जब आप कार्तिक के महीने में सूर्य देव की उपासना करेंगे तो आपके आयु की रक्षा होगी और आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। षष्ठी तिथि पर जब आप सूर्य देव की उपासना करते हैं तो इससे आपको संतान की प्राप्ति भी होती है और संतान की उन्नति जीवन में होनी शुरू हो जाती है। देखिए, कुल मिलाकर छठ का जो पर्व है ये 4 दिनों तक चलता है। 4 दिनों का महापर्व है। इसकी शुरुआत होती है कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से और सप्तमी तिथि को प्रातः काल अरुण वेला में इस व्रत का समापन होता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को नहाए खाए के साथ इस व्रत की शुरुआत होती है। इस दिन से स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है और स्वच्छता की स्थिति अच्छी रखी जाती है। इस दिन लौकी और चावल का आहार ग्रहण किया जाता है। दूसरे दिन को लोहंडा खरना कहा जाता है। इस दिन दिन भर उपवास रख करके शाम को खीर का सेवन किया जाता है। खीर गुड़ या गन्ने के रस की बनी हुई होती है। इसमें नमक या चीनी का प्रयोग नहीं होता। तीसरे दिन दिन भर उपवास रख करके डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और विशेष प्रकार का पकवान ठेकुआ और मौसमी फल चढ़ाया जाता है। अर्घ दिया जाता है दूध से और जल से।
चौथे दिन भोर में एकदम अर्ली मॉर्निंग उगते हुए सूर्य को अंतिम अर्घ दिया जाता है और इसके बाद कच्चा दूध और प्रसाद को खा करके व्रत का समापन किया जाता है। इस बार जो पहला अर्घ है जो डूबते हुए सूर्य को दिया जाएगा वो दिया जाएगा 7 नवंबर को संध्या काल में और अंतिम अर्घ दिया जाएगा 8 नवंबर को अरुणोदय में उगते हुए सूर्य को। तो मुख्यतः ये पर्व 8 नवंबर को अंतिम अर्घ देने के साथ समाप्त हो जाएगा। देखिए, भगवान सूर्य की महा उपासना है छठ की पूजा और इसके वो तमाम लाभ होते हैं जो सूर्य से संबंध रखते हैं। जिन लोगों को संतान नहीं हो पा रही हो या संतान होकर बार बार समाप्त हो जा रही हो, ऐसे लोग अगर छठ पर उपासना करें या छठ का व्रत रखें तो उन्हें अद्भुत लाभ होगा। अगर संतान पक्ष की तरफ से कष्ट है या चिंता है तो भी ये व्रत लाभदायक होता है। अगर कुष्ठ रोग है या पाचन तंत्र की गंभीर समस्या है तो भी इस व्रत को रखना शुभ होगा। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब हो या राज्य पक्ष से गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो, ऐसे लोगों को भी छठ की पूजा करनी चाहिए और छठ का व्रत अवश्य रखना चाहिए। छठ की पूजा एक बड़ी कठोर तपस्या है। बहुत मजबूत धैर्य, साहस और तपस्या करने का गुण चाहिए। इस व्रत की सावधानियां क्या हैं? देखिए, ये व्रत अत्यंत सफाई का और अत्यंत सात्विकता का है। इसमें कठोर रूप से सफाई का ध्यान रखना चाहिए। घर में अगर एक व्यक्ति भी छठ का उपवास रखता है तो बाकी पूरे घर के सभी लोग सात्विकता का और स्वच्छता का पालन करेंगे। व्रत रखने के पहले आप ये देख लें कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। जो महिलाएं ब्लड प्रेशर की मरीज हैं, जिनको हाई शुगर है या स्वास्थ्य में कोई और दिक्कत है, वो डॉक्टर से परामर्श ले करके ही तभी इतना कठोर व्रत रखेंगी। सबसे पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उसके बाद डॉक्टर से परामर्श लेकर तब इतने कठोर व्रत का पालन करिएगा। और अगर कोई महिला इस कठोर व्रत का पालन नहीं कर पाती तो उसके स्थान पर उसके घर का कोई और सदस्य भी संकल्प लेकर कठोरता से नियमों का पालन करके इस व्रत को निभा सकता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।